हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली आज हम लेके आए हैं आपके लिए हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नंबर 12, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो इस प्रिंसिपल को ना मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन के साथ। भाई देखो, रेमुनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन और प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दोनों में मतलब कॉमन क्या है? दोनों में बात हुई है एम्प्लॉयज की। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एम्प्लॉयज आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है, तो भाई अपने एम्प्लॉयज की कदर करो। सो बेसिकली रेमुनरेशन में क्या था कि उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड की जाए, एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या है कि जो उनका टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के लिए हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे रहे हैं, उसका एक मिनिमम टाइम पीरियड मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। भाई रीज़न क्या है? दोनों तरफ से सही रहेगा। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, अगर स्कूल की तरफ से मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सपोज करो द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 ईयर्स, कि नवीन सर 3 साल तक हम आपको नहीं निकालेंगे और 3 साल तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इसमें दो तरफा फायदा है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट हो जाती है एक टीचर पे। तो अगर भाई वो 3 साल के लिए मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मैं 3 साल कहीं नहीं जा पाऊंगा, सो देयर विल बी स्मूथनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथली चलेगी 3 साल तक। और ऑन द अदर हैंड मेरे मन में भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। मेरे को लगेगा भाई देखो 3 साल तो मिनिमम मैं यहीं हूं, मेरे को नहीं निकाला जाएगा। सो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन मैं वहां पे काम कर पाऊंगा। सो अगर मेरी जॉब सिक्योर रहेगी, स्टेबिलिटी होएगा टेन के इतने टाइम, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मीनिंग क्लियर कर दूं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मींस टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं। तो भाई अगर मेरी मतलब कितने टाइम के लिए मेरे को अपॉइंट किया जा रहा है, अगर वो फिक्स है, तो मेरे माइंड की इनसिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम कर पाऊंगा। ठीक है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो इन दिस वे, अगर आप चाहते हो आपके एम्प्लॉयज 100% एफिशिएंसी से काम करें, ठीक है, सो देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एंड इसी के साथ रिलेटेड ना एक वीडियो डालूंगा मैं, दैट इज ऑन द एम्प्लॉयज टर्नओवर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर देखिएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर, एक बार प्रिंसिपल्स खत्म हो जाए हमारे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।